सो वी विल स्टडी अबाउट द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस भी कहते हैं, प्लांट किंगडम का। एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि इससे पहले जब हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में, तो हमने देखा था कि एल्गी जो होते हैं वो मरीन होते हैं मोस्टली, मतलब वो समुद्र के अंदर रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो ब्रायोफाइट्स है ये ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको एम्फीबियन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अभी भी पानी की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए। दैट्स वाई वी कॉल देम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, इनको कहाँ रहना पसंद है? इनको डैम्प और शेडी प्लेसेस के अंदर रहना पसंद है, ये इनकी खासियत है। देखो, ये होते हैं ब्रायोफाइट। इन ब्रायोफाइट को हम यूजुअली मोस के नाम से भी जानते हैं। मोस के नाम से ये थोड़े फेमस है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, हमने जो अपने घर के आसपास प्लांट देखे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर ज़मीन चाहिए होती है, उनको मिट्टी चाहिए होती है, उसके ऊपर वो खड़े होते हैं। लेकिन ये जो मोसेस होते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से एक दीवार के ऊपर ये मोस चिपके हुए हैं, या फिर ये एक घर की छत पे ये इस तरीके से लगे हुए हैं। इवन इन्होंने इस तरीके से जो पत्थर है उसके ऊपर भी ये मोस लगी हुई है। तो इनको इस तरीके से प्रॉपर नहीं चाहिए होता है, प्रॉपर ज़मीन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर दो टाइप की हो सकती है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्प्रेड आउट हो सकती है, जिसे हम थैलस लाइक भी कहते हैं। इसके अलावा अपराइट हो सकती है। अपराइट का मतलब हो गया इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब जो इस तरीके से खड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? हम इरेक्ट कहते हैं। और जो फैला रहता है, जैसे कि ये मेरा हाथ फैला हुआ है, तो इसे कहते हैं हम थैलस लाइक। इनके अंदर कोई जड़ें नहीं होती है, लेकिन जड़ जैसी दिखने वाली एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं हम राइजोइड। आगे आने वाले डायग्राम्स के अंदर हम इनको देखेंगे। इनके अंदर कोई ट्रू रूट नहीं मिलती है, ना ही कोई ट्रू स्टेम मिलता है, और ना ही ट्रू लीव्स इनके अंदर देखने को हमें मिलती है। आगे हम बात करें तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं या मोस जो होती है, इनका इतना कोई इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ना ही हम इनकी फार्मिंग करते हैं। लेकिन फिर भी इनका कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि दीज आर फूड फॉर एनिमल। कुछ जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए ये फूड की तरह काम करते हैं, मतलब ये एनिमल इनको खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेसिफिक मोस है जिसका नाम है स्फेगनम, जिसको हम पीट मोस भी कहते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकिंग मटेरियल। इसकी क्या खासियत होती है? इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या इनका इम्पोर्टेंस है? तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग इरोजन। तो ये इनका इन्वायरमेंटल हेल्प हो गई। ओके, अब ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स ये मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लिवरवर्ट और एक होते हैं मोसेस। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लिवरवर्ट जो होते हैं वो थैलस लाइक होते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थैलस लाइक होता है। थैलस का मतलब होता है इस तरीके से, ये जो मेरा हाथ है, सपोज अगर मैं इसको फैला दूँ तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? थैलस कह सकता हूँ। आगे हम इसकी फ़ोटो देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है लिवरवर्ट के अंदर, प्लांट का नाम है मार्केंशिया। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है, नीट यूजी एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मार्केंशिया इज़ अ लिवरवर्ट। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो रिप्रोडक्शन, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरीके से करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? सपोज दिस इज द प्लांट, तो इसका एक पार्ट जो है वो कट गया, और वो कटा हुआ पार्ट जो होता है वो दोबारा एक नए प्लांट को बना देता है। तो ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा इनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं हम गेमा कप। क्या कहते हैं? गेमा कप कहते हैं। और इसे अगर आप रियल में देखना चाहो तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। दीज आर योर गेमा कप। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? ये गेमा कप है। दीज आर
गेमा कप। तो ये गेमा कप जो होती है वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है, ये इससे अलग होके गिर जाती है और फिर ये एक नया लिवरवर्ट बना लेती है। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट और मोसेस के अंदर सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, उसको हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं मोसेस के बारे में थोड़ी बहुत। तो इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। दैट इंक्लूड्स फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। एनसीईआरटी के अंदर फ्यूनेरिया का एक डायग्राम दिया हुआ है। राइजोइड, मैंने बताया था इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती है, लेकिन रूट जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें कहते हैं हम राइजोइड। ठीक है, ये गेमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी हम बस इनको देख लेते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर बात करें स्फेग्नम की, जो कि एक मोस होती है, तो वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। और अगर हम बात करें पॉलीट्राइकम की, तो ये भी एक मोस होती है और ये इस तरीके की दिखाई देती है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं मोसेस की लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, लाइफ साइकिल किसी भी प्लांट के हम बारे में बात करेंगे तो उसकी दो स्टेज हमें देखने को मिलती है। एक होती है गेमिटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होती है वो हमेशा डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n, और गेमिटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होता है, मतलब n। तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं मॉस की, तो इट बिगेन्स विद अ स्पोर। सबसे पहले एक स्पोर होता है। इस स्पोर से क्या बनता है, इस स्पोर से बनता है प्रोटोनीमा, और फिर इस प्रोटोनीमा से बनता है गेमिटोफाइट। तो प्रोटोनीमा जो होता है वो थोड़ी यंगर स्टेट होती है और उसके बाद में गेमिटोफाइट बनता है। अगर आप प्रोटोनीमा को देखना चाहो तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और यही प्रोटोनीमा फिर एडवांस होके हमारा गेमिटोफाइट बनाता है, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये क्या है, गेमिटोफाइट है ये। नाउ this gametophyte has reproductive structures, like it has male reproductive structure which we call antheridium that produce sperms, and this also have female reproductive structure that we call archegonium that produce egg. If we talk about sperm, then they are flagellated, that means they have a tail like structure that helps them to swim. Okay, now with the help of water that comes from rain, the sperms are transported from antheridium to archegonium, where they meet egg and fertilize. After fertilization, zygote forms and that zygote gives rise to sporophyte. तो हमने देखा कि ये गेमिटोफाइट है जिस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी से एक स्पोरोफाइट बनता है। अब अगर हम स्पोरोफाइट को डिटेल में देखें तो इसकी भी स्ट्रक्चर होती है दैट इंक्लूड सीटा। ये स्पोर कैप्सूल होता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं बहुत सारे, वही स्पोर जिससे हमने ये कहानी की शुरुआत की थी। एक ओपरकुलम होता है, ओपरकुलम एक ढक्कन की तरह होता है। जब ये ढक्कन हटता है तो इसमें मौजूद जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं हम कैलिप्ट्रा। अगर इस स्पोरोफाइट को हम रियल में देखें तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो देखो ये जो ग्रीन ग्रीन है वो क्या है, गेमिटोफाइट है, और उन गेमिटोफाइट पे ये स्पोरोफाइट पैदा हो गए हैं। और ये जो स्पोरोफाइट है वो इस गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है खाने पानी मतलब फूड के लिए या वाटर के लिए। ये जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, ये जो ग्रीन ग्रीन गेमिटोफाइट स्टेट होती है उस पर। तो फिर बाद में क्या होता है, ये ढक्कन जो कि ओपरकुलम है वो हट जाता है और ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और ये स्पोर्स जहाँ पे जर्मिनेट होते हैं वहाँ पे ये क्या बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनाते हैं। फिर वही लाइफ साइकिल रिपीट होती है। प्रोटोनीमा आगे जाके प्रॉपर गेमिटोफाइट बनाता है। फिर गेमिटोफाइट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है। जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है।
जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं, और यही स्पोर जब रिलीज होते हैं तो ये फिर दोबारा प्रोटोनीमा बना देते हैं, और इस तरीके से ये जो लाइफ साइकिल होती है वो अपने आप को रिपीट करती रहती है।